Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, bete. Okay, today our topic is change into negative sentences. We are doing the past continuous tense. ठीक है. इसमें हमारे पास क्या है past continuous tense में? I have told you कि ये tense हम use करते हैं when to show some ongoing action that was happening in the past. ओके तो इसमें हमारे पास ऐसा टाइम ऐसा काम जिसको पास्ट में हो रहा था और अभी वो कंटिन्यू था, उसके लिए बेटे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं. आइडेंटिफिकेशन इसमें हमारे पास रहा था, रही थी, रहे थे आ जाती है. रहा, रही, रहे is used to show the continuity of the action and था, थी, थे is used to show the past time. हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारे पास was और were हैं. देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स. We use was with all the singular subjects like he, she, it, name, singular noun. और were हम यूज करते हैं plural subjects के साथ, जैसे we, they, you के साथ भी हम were यूज करते हैं because you से हमें clarify नहीं होता कि you is a singular person or a plural person. तो you के साथ भी हम were यूज करते हैं. नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग इसमें नॉट के उसके बाद नेगेटिव में नॉट ऐड करते हैं और वी हैव टू ऐड द नॉट बिफोर द वर्ब. हमने नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का वर्ड वर्ब से पहले यूज करना है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है विद ing. इट्स मीन वी कैन से दैट there is a fourth form of the verb which is also called present participle form. ये मैंने आपको क्विक रिव्यू सा दे दिया है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का. टुडे we will do the exercise of change into negative sentences. बहुत सिंपल है. Look at the first sentence. He was preparing for the test. अब हमें पता कैसे चला है कि ये हमारे पास टेंस कौन सा है. इंग्लिश में किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करना होता है, हमने फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से आइडेंटिफाई करना होता है. अगर हमारे पास यहाँ पर he prepared लिखा होता, सेकेंड फॉर्म यूज हुई होती विदाउट हेल्पिंग वर्ब, तो हमें पता चलता कि ये पास्ट इंडेफिनिट है. इंग्लिश में आइडेंटिफाई किस तरह से करना होता है, हमने हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ द वर्ब से. उससे हमें इंग्लिश में पता चलेगा कि कौन सा टेंस यूज हुआ है. उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग हेल्पिंग वर्ब फिर यूज बाकी चीज़ें सब हेल्पिंग वर्ब और बाकी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. ओके सो दिस इज द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. हमें कैसे पता चला है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वॉज लिखा हुआ था और ing फॉर्म यूज हुई है. ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट. इससे हमें पता चला कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है. अब हमने ही के साथ वॉज क्यों यूज किया है, वर क्यों नहीं यूज किया, बिकॉज वॉज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं. सो वी यूज ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट. नेगेटिव बनाने के लिए आई हैव टोल्ड कि हमने नॉट कहाँ पर ऐड करना है, बिफोर द वर्ब. आप ये भी कह सकते हो कि आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, बट जिस सेंटेंस में जिस टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा, जिस तरह पास्ट इंडेफिनिट है, तो उसमें फिर हम सिंपली एक ही तरह से याद रख लेते हैं कि बिफोर द हेल्पिंग वर्ब हमने नॉट ऐड करना होता है. ही वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट. एंड हाउ टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव बनाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हमने उसको सब्जेक्ट से पहले लिख देना है. Was he preparing for the test. अब क्योंकि was जो है सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड हो गया, तो आपने W कैपिटल लिखना है बिकॉज इट्स द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस. और ही जो है ये हमारा सेकंड लेटर हो गया, तो ही को आपने स्मॉलर लेटर से लिखना है. एंड डोंट फॉरगेट टू प्लेस द फुल स्टॉप एंड द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. The next sentence is the dogs were barking loudly. अब हमने एडवर्ब्स वाला यूनिट किया था, उसके अकॉर्डिंगली आप ये देखो एडवर्ब क्या होता है, वर्ब को डिफाइन कर रहा है. वर्ब है बार्किंग, जो काम था वो बार्क कर रहे थे ना, तो अब किस तरह से बार्क कर रहे थे, वो लाउडली बार्क कर रहे थे, तो ये वर्ब है और ये हमारा एडवर्ब है. द डॉग्स वर बार्किंग लाउडली. The dogs were not barking loudly. Were the dogs barking loudly? Okay, ये टोटल 15 सेंटेंसेस है. मैंने जस्ट 5 सेंटेंसेस आपको बताने हैं, बाकी के सेंटेंसेस मैंने आप लोगों से पूछने हैं.
ओके, नंबर 3 इज, अब हमने वर्ब क्यों यूज हुआ है, ऑलरेडी हमारे पास, ओके, आपने नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, लेकिन अगर आपने, मैं इस फॉर्म में दूं आपको क्वेश्चन के, चेंज इनटू नेगेटिव इंट्रोगेटिव और एफर्मेटिव, यानी कि मिक्स सेंटेंस हो, कुछ नेगेटिव सेंटेंस दिए हुए हों, उनको आपने एफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, या एफर्मेटिव सेंटेंस, सॉरी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिए हैं और उसको आपने नेगेटिव और एफर्मेटिव में चेंज करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब आपने यूज चेक करना है और उसके बाद आपने नॉट यूज करना है या क्या यूज करना है. Number 3 is Sana and Rehan were playing with their balls. अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास दो हैं, सना एंड रिहान. वी आर टॉकिंग अबाउट द टू पर्सन्स, सो वी हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब वर. क्योंकि हमारे पास दो पर्सन्स थे, सना एंड रिहान, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब वर यूज किया है. सना एंड रिहान वर प्लेइंग विद देयर बॉल. Sana and Rehan were not playing with their balls. Were Sana and Rehan. अब यहाँ पर क्योंकि these are the names, तो ये सेंटेंस के मिडल में आ रहे हैं या सेंटेंस के शुरू में आ रहे हैं. यू हैव टू राइट इट विद द कैपिटल लेटर. ये पंक्चुएशन की जो मिस्टेक्स होती हैं बेटे, इनको आप स्पेशली ध्यान से माइंड में रखा करें. वर सना एंड रेहान, सना एंड रेहान क्योंकि नेम्स थे इसलिए ये कैपिटल लेटर से लिखे गए हैं. द गर्ल वॉज लुकिंग फॉर हर मदर. सब्जेक्ट क्या है, द गर्ल. सब्जेक्ट मीन्स द डूअर ऑफ एक्शन. सिंगुलर थी, इसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया was. द गर्ल was लुकिंग. लुकिंग इज द वर्ब फोर्थ फॉर्म विद ing. वर्ब एक्शन जो उसका काम था, और किसको ढूंढ रही है, किसको लुक कर रही है, हर मदर. हर मदर इज द ऑब्जेक्ट. ठीक है. द गर्ल वॉज नॉट लुकिंग फॉर हर मदर. वेयर टू विल ऐड नॉट बिफोर द हेल्पिंग वर्ब. Was the girl looking for her mother? And how to make an interrogative? You have to place the helping verb at the beginning of the sentence. Number 5, the gardener was watering the plants. The gardener was not watering the plants. Was the gardener watering the plants? Gardener means जो माली होता है. The birds were chirping. The birds were not chirping. Plural था हमारा सब्जेक्ट, इसलिए हमने यहाँ पर were यूज किया. The birds were not chirping. Were the birds chirping? Okay, look at the 7th one. My class teacher was writing something on the board. हमने सब्जेक्ट क्या है, my class teacher, singular, इसलिए was यूज हुआ. उसके बाद राइटिंग. राइटिंग से पहले हमने नॉट ऐड कर देना है. ये सब्जेक्ट वर्ब है ना, वर्ब से पहले हमने नॉट ऐड कर देना है. माई क्लास टीचर वॉज नॉट राइटिंग समथिंग ऑन द बोर्ड. वॉज माई क्लास टीचर राइटिंग समथिंग ऑन द बोर्ड? Okay, number 8 one is the boy was drinking a bottle. Subject, the boy, singular था, that's why we use was. Verb ing form. The boy was not drinking a bottle. Was the boy drinking a bottle? Okay, जो रिमेनिंग सेंटेंसेस हैं ये मैं आपसे इस लेक्चर के लास्ट में, अब आपने बाकी के सारे सेंटेंसेस इस तरह से करने हैं बेटे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है. इसमें कोई मुश्किल नहीं है. हेल्पिंग वर्ब हमें ऑलरेडी दिया हुआ है. हमने जस्ट हेल्पिंग वर्ब को इंट्रोगेटिव में सेंटेंस के शुरू में लिखना है और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले. आप सिंपल याद रख सकते हो. ठीक है. बाकी के सेंटेंसेस में अभी पीरियड इस लेक्चर के लास्ट में आपसे क्वेश्चनिंग करूंगी, आपने मुझे बताने हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रैक्टिस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस. जो मैंने आप लोगों को बुक्स में कहा हुआ है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस इंडेफिनिट टेंस, वो ये वाला है बेटे. ये जो हमारे पास कंबाइंड प्रैक्टिस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की,
इससे पहले जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी क्लास में. ये हमारे पास जो कंबाइंड प्रैक्टिस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, इसकी बात की थी मैंने. ओके अब ये क्योंकि कंबाइंड प्रैक्टिस है इसलिए आपने बहुत केयरफुली होके चेक करना है कि कौन सा टेंस है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगा इसमें और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी. लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस. आज हम जस्ट इसकी 5 सेंटेंसेस कर रहे हैं, रिमेनिंग हम कल करेंगे. लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस. नवीद ने कल एक कार खरीदी. अब हमने पास्ट इन, वी हैव डन द पास्ट इंडेफिनिट एंड द पास्ट कंटीन्यूअस. दोनों की आइडेंटिफिकेशन हमें पता है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है अलिफ छोटी है बड़ी है, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है रहा था, रही थी, रहे थे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है बेटे, आइडेंटिफिकेशन उर्दू सेंटेंस की जब हमने ट्रांसलेट करना है. यहाँ पर हमारे पास आया छोटी है, हमारे पास आइडेंटिफिकेशन क्या है, छोटी है. छोटी है से हमें पता क्या चला कि ये कौन सा टेंस है, इट्स अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. टेंस हमें पता चल गया. अब फौरन से हमें याद आ जाना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में we will use the second form of the verb in the affirmative और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है. एफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा, जस्ट सिंपली सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रही है. और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमने एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, दैट इज डिड. और डिड के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. ये हम कर चुके हैं, आई होप कि आपको याद होगा बेटे. सो नवीद ने कल एक कार खरीदी. नवीद बॉट, सेकेंड फॉर्म यूज की हमने क्योंकि ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट था. नवीद बॉट अ न्यू कार यस्टरडे. कल खरीदी ना, तो वो भी बताना है कि यस्टरडे. नवीद बॉट अ न्यू कार यस्टरडे. नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे हमने डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करना है. हमें पता है कि ये इनडेफिनिट टेंस है, तो इसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करना है. नवीद डिड नॉट, बिफोर द वर्ब हमने नॉट ऐड करना होता है. नवीद डिड नॉट बाय हेल्प न्यू कार यस्टरडे. अब यहाँ पर वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई है. डिड क्योंकि ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं. Naveed did not buy a new car yesterday. Did Naveed buy a new car yesterday? Naveed name है इसलिए जहाँ पे भी आ रहा है, चाहे वो सेंटेंस का मिडल है या स्टार्ट है, you have to write it with a capital letter. Did Naveed buy a new car yesterday? Question mark. प्रिंसिपल साहब तलबा से खिताब कर रहे थे. हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेंस है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, कौन सी फॉर्म यूज करनी है? आइडेंटिफिकेशन, लास्ट वर्ड्स. रहे थे, रहे थे आ गया, हमें फौरन से पता चल गया कि रहे थे इट्स अ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. फौरन से हमें ये भी पता चल गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करना है, और हमें ये भी पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब इसमें वॉज वर है. प्रिंसिपल साहब इज अ सिंगुलर पर्सन, सो द प्रिंसिपल वॉज यूज होगा क्योंकि प्रिंसिपल सिंगुलर था. द प्रिंसिपल, PAL प्रिंसिपल, PLE प्रिंसिपल वो दूसरा प्रिंसिपल होता है, असूल होता है. ये प्रिंसिपल यानी कि स्कूल का जो हेड है. द प्रिंसिपल वॉज, खिताब करना, एड्रेसिंग, खिताब करना, एड्रेसिंग ING फॉर्म. द प्रिंसिपल वॉज एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स, तलबा तो स्टूडेंट्स. द प्रिंसिपल वॉज एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स. द प्रिंसिपल वॉज नॉट एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स. Was the principal addressing the students? Number 3, ग़ुरूब आफ्ताब से पहले मैं घर जा रहा था. हमें कैसे पता चलेगा कौन सा टेंस है? चेक द आइडेंटिफिकेशन. रहा था से फौरन से क्लिक हुआ हमारे माइंड में, दैट इज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अगेन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पता चल गया, हेल्पिंग वर्ब पता है हमें, वॉज वर यूज करना है, फॉर्म ऑफ वर्ब हमें पता है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज करना है. सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया वॉज. आई वॉज. वर्ब क्या है? जाना, गो. आई वॉज गोइंग टू होम ग़ुरूब आफ्ताब से पहले, मैं घर जा रहा था. आई वॉज गोइंग टू होम बिफोर द सनसेट. सनसेट बेटा कंबाइन करके लिखते होते हैं, यहाँ पे मिस्टेकनली सेपरेट लिखा हुआ है, बट यू हैव टू राइट इट विद कंबाइंड वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड है ना सन और सेट, तो ये इसको कंबाइन करके लिखना है. आई वॉज गोइंग टू होम बिफोर द सनसेट.
I was not going to home before the sunset. Was I going to home before going to home? Was I going to home before the sunset? Number fifth one is मैं उसे ताना दे रहा था. Check the identification. रहा था past continuous, helping verb use होगा was क्योंकि subject हमारे पास singular है. I was ताना देना taunt करना ing form के साथ taunting. I was taunting him. I was taunting him. Taunting. Taunting. I was taunting him. I was not taunting him. Was I taunting him? Or whenever we use I as a subject, so we will write it with the capital letter. चाहे वो sentence का beginning है या end है या middle है. जब I as a subject use हो रहा है आपने उसको capital letter से लिखना है. Was I taunting him? Number fifth one is मैंने आपका राज अफशा किया. Check the identification. Last पे क्या आया हमारे पास? किया. अलिफ. फौरन से पता चला कि it's a past indefinite. अलिफ छोटी है बड़ी है past indefinite. Affirmative में verb की second form, helping verb did और negative और interrogative में did के साथ first form. ये सिर्फ आपने ये वाले पॉइंट्स याद रखने होते हैं, बाकी तो सब कुछ आपको गिवन होता है, आपने जस्ट अरेंज करके उसको लिखना होता है. ओके, सब्जेक्ट क्या? आई. अफशा करना को कहते हैं रिवील करना. दैट इज कॉल्ड रिवील करना. रिवील की सेकंड फॉर्म रिवील्ड. आई रिवील्ड. REVEALED. आई रिवील्ड योर सीक्रेट. आपका राज. योर सीक्रेट. SECRET. आई रिवील्ड योर सीक्रेट. नेगेटिव बनाने के लिए आई डिड नॉट रिवील योर सीक्रेट. डिड यूज करना है हेल्पिंग वर्ब हमने क्योंकि इट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस. हमने उर्दू आइडेंटिफिकेशन से भी चेक कर लिया और इंग्लिश से भी हमें कैसे पता चलेगा क्योंकि हमने सेकंड फॉर्म यूज किया विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, सो इट मींस इट्स द पास्ट इंडेफिनिट टेंस. इंग्लिश सेंटेंसेस से भी आपको आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए कैसे करते हैं. आई डिड नॉट रिवील योर सीक्रेट. डिड आई रिवील योर सीक्रेट? Okay, that's all about today's lecture. We will do the next remaining sentences on tomorrow.